नमस्कार बच्चों, आज हम 7वें पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः, यानी कि संकल्प ही सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पार्वती शिवम पतिरूपेण अवांछत। पार्वती जी शिवजी को पति के रूप में अवांछत मतलब चाहती हैं। एतदर्थं सा तपस्यां कर्तुम् ऐच्छेत्। इसलिए सा वह तपस्या करना इच्छित चाहती हैं। सा स्वीकियं मनोरथम वह अपना मनोरथम इच्छा मात्रे निवेदयत माता से कहती हैं। तत्श्रुत्वा माता मैना चिंताकुलावत वह सुनकर माता मैना चिंता से व्याकुल हो जाती हैं। इसके बाद बच्चों क्या होता है आगे देखते हैं पाठ में। इसके बाद है मैना कहती हैं, यानी कि वत्से मनीषिता देवता ग्रहे एव संति। हे पुत्री, मनीषिता यानी कि इच्छित मन चाहे देवता घर पर ही हैं, है ना। तपः कठिनः भवति तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्धते। तब मतलब तुम्हारा शरीर सुकोमल है, यानी कि कोमल है। गृहे एव वस घर पर ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषः सफलः भविष्यतः। आगे वो कहती हैं, यहीं तुम्हारी अभिलाषा सफल होगी। भविष्यति मतलब होगी। अत्रैव मतलब यहीं। पार्वती अम्बः तादृशः अभिलाषः तु तपस्या एव पूर्णं भविष्यति। पार्वती जी कहती हैं, माता तादृशः वैसी अभिलाषा यानी कि इच्छा, तू मतलब तो, तपस्या यानी कि तपस्या, एव मतलब ही, पूर्णम मतलब पूर्ण, भविष्यति होगी। माता वैसी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशं पति कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा वैसा, तादृशम मतलब वैसा, पति कथम मतलब कैसे, प्राप्स्यामि प्राप्त करूँगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। मैं तप ही करूँगी। चरिष्यामि मतलब करूँगी। ऐसा मम संकल्प है, ऐसा मेरा संकल्प है। मैना कहती हैं, पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। हे पुत्री, त्वमेव मतलब तुम ही, मे मतलब मेरी, जीवनाभिलाषा जीवन की अभिलाषा हो, जीवन की इच्छा हो, यानी कि तुम ही मेरा जीवन हो। एक तरह से वो अपनी पुत्री को समझाते हुए कहती हैं। पार्वती सत्यम, वो कहती हैं, माँ ये बात सत्य है। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्धते। परंतु मेरा मन, मम मनः मेरा मन, लक्ष्यम यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आकुलितम यानी कि व्याकुल, वर्धते है। परंतु मेरा मन लक्ष्य को यानी कि शिवजी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए क्या है, व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तमेव शरणम आगमिष्यामि, यानी कि सिद्धि को प्राप्त करके पुनः तुम्हारी ही शरण में आगमिष्यामि आ जाऊंगी। अतएव विजया साघम गौरी शिखरम गच्छामि। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर्वत पर जाऊंगी। ये बात कौन कहता है, पार्वती जी कहती हैं। इसके आगे क्या होता है बच्चों, इसके आगे ततः पार्वती निष्क्रामति। इसके बाद क्या है, पार्वती निकल जाती हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती जी
मन से, वचन से, कर्म से। तपः तपस्या ही, ये मतलब ही, तपति स्म करती थी, यानी कि तपस्या ही करती थी। कदाचित रात्रो स्तंडिली, कदाचित शिलायाम स्वपिते स्म। एकदा विजया अवदत्, यानी कि वो क्या है, कभी क्या है, रात्रि में किस पर, जमीन पर सोती हैं, कभी क्या है, शिलायाम स्वपिति, यानी कि शिला पर सोती थी, पत्थर पर सोती थी। एकदा विजयावत, एक बार विजया कहती है, विजया सखी, तपः प्रभावात् हिंस्रः पशवोऽपि तव सखायाः जातः। हे सखी, तपस्या के प्रभाव से, तपः प्रभावात्, तपस्या के प्रभाव से, हिंस्रः पशवोऽपि, यानी कि हिंसक पशु भी, अपि मीन्स भी, तब मतलब तुम्हारे, सखायाम यानी कि मित्र, जाता मतलब हो गए हैं। हे सखी, तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचा अग्नि व्रतम अपि त्वम अतपतः, यानी पंचाग्नि व्रत भी तुमने कर लिया है। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्णम अभवत्, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा, तुम्हारी इच्छा न पूर्णम अभवत्, यानी कि तुम्हारी इच्छा फिर भी पूरी नहीं हुई। आगे पार्वती जी कहती हैं, पार्वती अहि विजयी किम न जानसी। अरे विजया, अरे विजया, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यज्यति। वो कहती हैं, अरे सखी विजया, क्या तुम नहीं जानती हो, मनुष्य लोग जो होते हैं वो कभी भी धैर्य का परित्याग नहीं करते हैं। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति, इच्छाओं की, मनोरथानाम यानी कि इच्छाएं कभी गतिहीन नहीं होती, इच्छा कभी गतिहीन नहीं होती। इसके बाद क्या कहती हैं, क्या होता है बच्चों, विजया, इसके बाद उनकी सखी विजया, त्वम वेदम अधीतवान, तुमने वेद पढ़ लिए हैं, यज्ञ संपादितवती, यज्ञ भी संपन्न कर लिए हैं। तपः कारणात् जगति एव तब प्रसिद्ध, तप के कारण से जगति यानी कि संसार में, तब मतलब तुम्हारी प्रसिद्धि, यानी कि तुम प्रसिद्ध हो गई हो, तब के कारण से संसार में तुम प्रसिद्ध हो गई हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता, अपर्णा ऐसे नामों से भी तुम प्रसिद्ध हो। पुनरपि, फिर भी, तपसः फलम न एव दृश्यते, फिर भी तपस्या का फल नहीं दिखाई देता है। ये कौन कह रहा है, पार्वती जी की सखी कह रही हैं कि फिर भी तपस्या का फल नहीं दिखाई देता है। पार्वती अहे आतुर हृदय, अरे आतुर हृदय वाली विजया, कथम त्वम चिंतिता, तुम क्यों चिंतित हो। नैपथ्ये यानी कि पीछे से आवाज़ आती है, नैपथ्य से आवाज़ आती है। अहे भो, अरे अहम आश्रम बटुः जलम बाक्षामि, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, जल चाहिए मतलब जल चाहता हूँ। संभ्रमम यानी कि भ्रम से। विजये पश्य, विजया देखो, कोऽपि बटुः आगतो अस्ति, कोई भी बटु मतलब ब्रह्मचारी आगतो अस्ति यानी आया है। विजया झटति आगच्छत, विजया जो होती हैं तुरंत जाती हैं। सैसेव
बटरूपधारी शिवः तत्र प्राविश्यत्। सहसा अचानक ही बटरूपधारी यानी कि ब्रह्मचारी का वेश धारण किए हुए भगवान शिव वहाँ उपस्थित हो जाते हैं, वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया बटो स्वागतम ते। बटो ब्रह्मचारी आपका स्वागत है। उपविशतु भवान यानी कि आप बैठो। यम मे सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव जी को प्राप्त करने के लिए यहाँ तप कर रही है। आगे वो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ये ब्रह्मचारी हैं, पार्वती जी हैं और विजया हैं, ये इनसे बातचीत कर रही हैं। इसके बाद क्या होता है, ब्रह्मचारी क्या कहते हैं, बटु हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजो उपकरणम वर्तते। हे तपस्विनी, क्या पूजा के लिए सामग्री है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल सुलभ है। भोजनार्थम फलम वर्धते, भोजन के लिए क्या है, फल है। त्वम तु जानसी, तुम तो जानती हो कि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, यानी कि शरीर ही निश्चय ही शरीर ही धर्म का साधन है। पार्वती तुष्टिम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप रहती हैं, कुछ नहीं कहती। बटु हे तपस्विनी, ब्रह्मचारी फिर से कहते हैं, हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसी, किस लिए तप कर रही हो, शिवाय शिव जी के लिए। विजया, अब विजया कहती है, क्या कहती हैं, पार्वती पुनः तुष्णीयम तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुपचाप रहती हैं। आकुलीय भू आम तस्मै एव तपः तपति, यानी कि आकुल व्याकुल होकर हाँ उन्हीं के लिए ही तप करती है। ये कौन कह रही है, विजया। बट रूपधारी शिवः सहसे उच्चै उपहसति, यानी कि ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए सहसा जोर से, अचानक जोर से उपहास करते हैं। क्या करते हैं, हंसी करते हैं। अहे पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव तुम शिवम पतिमिच्छसि, सच में तुम शिव जी को पति के रूप में चाहती हो। उपहसन उपहास करते हुए। नामना, आगे वो क्या कहते हैं, आगे कहते हैं, नामना शिवः अन्यथा अशिव है, अशिव, यानी कि नाम से तो वो मंगलकारी है, कल्याणकारी है, अन्यथा अशिव अमंगलकारी है। शमशाने वसति, शमशान में रहती हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिनके 3 नेत्र हैं। वसन व्याघ्र चर्म अंगरागः चिता वस्म, यानी कि चिता वस्म परिजना च भूतगड़ा, ये वो कहते हैं, यानी कि उनके 3 नेत्र हैं, वस्त्र उनके वाघ की खाल हैं और शरीर पर क्या है, चिता की भस्म लगाते हैं। परिजना च भूतगड़ा, और उनके परिजन कौन हैं, भूतगढ़ हैं। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो, मतलब क्या तुम ऐसे शिव को पति के रूप में चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, पार्वती जी क्रोधित होकर, अरे बाचाल, अरे बाचाल अप्सरा दूर हट, जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानासि, इस संसार में, वो कहती है जगति मतलब संसार में, न कोऽपि कोई भी, शिवस्य शिव का यथार्थ स्वरूपम वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। यथा
त्वम असि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसे बोल रहे हो। विजया प्रति, विजया की ओर, सखी चल, हे सखी चलो यहाँ से। यह निंदाम करोति, यह निंदा कर रहे हैं। सह तु पाप भागम भवति एव, वह तो पाप का भागी होता ही है, यानी कि जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है। यह शृणोति सह अपि पाप भागम भवति, जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। आगे वो इस तरह से विजया से कहती हैं। आगे फिर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, पार्वती तेज गति से, द्रुत गत्या यानी तेज गति से निकल जाती हैं। तथैव पृष्ठतः वटो रूपम परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति, तभी क्या होता है, पीछे से ब्रह्मचारी का रूप त्याग कर, परित्यज्य मतलब त्याग कर, शिवः यानी कि शिव जी उनका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जाया कंपति, पार्वती जी के सामने जैसे ही वो आते हैं तो वो लज्जा से कांपने लगती हैं। आगे क्या होता है, आगे देखते हैं बच्चों। इसके बाद शिवः पार्वती प्रीतो अस्मि तब संकल्पेन, शिव जी कहते हैं पार्वती प्रीतो अस्मि तब संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। प्रीतो अस्मि मतलब प्रसन्न हूँ। अद्य प्रवृत्ति अहम तब तपोभि कृतदासो अस्मि, अद्य प्रवृत्ति यानी कि आज से ही मैं तुम्हारे, तब मतलब तुम्हारे, तपोभि तप से, कृतो दास से खरीदा हुआ दास हूँ तुम्हारा, मैं आज से ही तुम्हारे तपोबल से खरीदा हुआ दास हूँ। वनता आनना पार्वती विहसती, यानी कि नीचे मुख करके पार्वती जी हंसती हैं। धन्यवाद बच्चों। अगर ये पाठ समझ में आया आपको तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।